राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहते हुए आज हम कुरुक्षेत्र के उन खास जगहों पे आप सभी दर्शकों को ले चलेंगे जो कल पिछले एपिसोड में हम आपको नहीं दिखा सके। तो आज कुछ खास जगह वही है जहाँ पे द्रौपदी स्नान करती थी, जो द्रौपदी कूप है, और वहीं पे एक बाबा खाटू श्याम मंदिर है, साथ में गीता भवन मंदिर, और आज की कुछ झलकियाँ वहाँ पे शोभा यात्रा जो कुरुक्षेत्र में निकली है। तो कुरुक्षेत्र शब्द सुनते ही महाभारत से संबंध कुरुक्षेत्र रखता है, इसलिए महाभारत की कुछ कथा कहते हुए कुरुक्षेत्र के उस क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और जहाँ भगवान का विराट स्वरूप भी है। यह कुरुक्षेत्र का प्रतीक माने जाने वाला रथ जिसका सारथी भगवान कृष्ण है। साथ में गीता महोत्सव की कुछ झलकियाँ भी दिखाएंगे और शोभा यात्रा भी आपको दिखाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको अच्छा लगे तो सोलंकी फैमिली वालों को लाइक करें एवं सब्सक्राइब भी करेंगे। अब हम सभी गीता भवन मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ भगवान के दर्शन के बाद ही आगे की प्रोग्राम आज कुरुक्षेत्र आएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा कहते हुए ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय। हे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, बालाजी महाराज, हे पवन सुत हनुमान। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर यहाँ गीता भवन मंदिर कुरुक्षेत्र का। और भगवान कृष्ण गोविंद कहें, कृष्णा कहें, इस कुरुक्षेत्र में भगवान का दर्शन सुबह सुबह। जय जय हो गोपाला, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हे प्रभु, हे गणपति देवता, पर्णम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावसं समृद्ध मास कुमार सिद्धे वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव शोकार सर्वदा मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम, गुरुध्वज मंगलम, पुण्यकाक्ष मंगलास्तनो हरि। हे गणपति देवता, जय गणपति, हे गणपति देवता। भव्य और सुंदर मंदिर। जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय गोविंदा, जय गोपाला, भज गोविंदा, भज गोपाला, जय गोविंदा, जय गोपाला, भज गोविंदा, भज गोपाला, भज गोविंदा, भज गोपाला, जय गोविंदम, जय गोपालम, भज गोविंदम, भज गोपालम। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म सरोवर तट पे गीता भवन मंदिर है, बहुत ही सुंदर साफ सफाई के साथ। यहाँ के पंडित जी से भी मिलेंगे जो मुख्य पुजारी हैं, और माता रानी को ये कहेंगे कि हे मैया सबका कल्याण करना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः शिवाय। हे गणपति देवता, हे भोलेनाथ, हे ठाकुर जी महाराज, जय गुरुदेव, हे गोविंदा, हे गोपाला। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय। इस कुरुक्षेत्र भूमि पे भगवान कृष्ण भी पधारे हैं और इस ठाकुर जी का आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी कुरुक्षेत्र के गीता भवन मंदिर में हैं और इनकी सेवा में जो यहाँ के प्रधान पंडित जी हैं, ये ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल तट के ऊपर ब्रह्म सरोवर से उत्तर है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो रात में भी दिखाए हैं। रात में लाइटिंग से जगमगाता हुआ ये ब्रह्म सरोवर आज फिर से हम दिन में दिखाएंगे। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। फिलहाल तो मंदिर का दर्शन करने आए हैं, तो मुख्य पंडित जी से इस मंदिर के बारे में ज़रूर जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि क्या यहाँ की कुछ चमत्कार, कुछ खासियत, क्योंकि काफ़ी साल से रहते हैं, इनको ज़रूर हम पूछेंगे। और राम राम कहते हुए राम राम जी। राम राम जी। यहाँ की खासियत ये है जी रीवा के राजा जी इसी टाइम आए थे जी। तो उनके परिवार में 40 साल के आयु पूरी हो जाती थी, तो वो सब कहीं भटक रहे थे। हरिद्वार है, वृंदावन, मतलब जितने भी हिंदुस्तान में तीर्थ हैं सब कहीं गए। पहले जा रहे, कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण, कोई बता दे कि कोई औलाद होता है 40 साल में पूरा हो जाना, उनकी प्रथा चली आ रही थी। तो यहाँ पटियाला महाराज जी के पास आए कि वो महाराजा थे, तो पटियाला महाराजा जी ने कहा कुरुक्षेत्र में चले जाओ। तो यहाँ सारा जंगल पड़ा था, पानी था और जंगल, यहाँ कोई गांव आसपास नहीं था। थानेश्वर के नाम से
कुरुक्षेत्र चलता था पहले। अच्छा अच्छा। तो आए यहाँ पे, एक संत जी बैठे थे जंगल में, उनसे आशीर्वाद लिया। वो बोले नहा लो इसमें तालाब में। बोला ये तीर्थ बहुत है, आप नहाओ जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर वो यहाँ से चले गए नहा धो के, जी पूजा पाठ करके जैसे भी अपना। जी उसके बाद आए 12-14 साल बाद जी उनके लड़का हुआ, तब उनका लड़के को लेकर आए। फिर उन्होंने ये जो बीच में अपने हवेली मॉडल का नक्शा बनाया। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पहले यही होती थी, विश्वविद्यालय इसको बनाया। अच्छा उसके बाद रायबरेली रही कुछ दिन, बिरला मंदिर पास में है, वहाँ स्कूल चलता था। जी। यहाँ रायबरेली कमरे ऊपर जैसे ही बना रखा। जी और यहाँ पे प्रथा आज भी चली आ रही, जो मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी और हर सोमवती में, पूरे सरोवर में सोमवती का यही है, कुरुक्षेत्र में गीता भवन में प्रोग्राम होता है। रात भर कीर्तन भजन होते हैं। सोमवती का महोत्सव सिर्फ गीता भवन मंदिर में ही किया जाता है, क्योंकि सारे अभी आ रही है 30 तारीख को, तो उसमें भी देखना धूमधाम से तैयारी होती। आज भी कुछ शुभ दिन है ना, पूर्णिमा है शायद। हाँ जी, आज तो पूर्णिमा है। जी पूर्णिमा को भंडारा होता है, अमावस को भंडारा होता है, रोज ही, मतलब 12 महीने भंडारा तो चलते हैं इस मंदिर में। हाँ जी। जी जैसे कोई देता है, किसी का जन्मदिन है जी या किसी पूर्ण दिन है, या कोई अपने खुशी से दे रहा है, वो भंडारा एक जो बताएगा वो बनेगा। नहीं, 100 साधु संतों के लिए 100 जनों का खाना रोज बनता है। साधु हो, गरीब हो, कोई भी आ सकता, कोई यात्री हो, कोई भी खाना खा सकता है, जब तक खाना है हमारे पास। जी जी लोग आ रहे, मेला चल रहा गीता जयंती के शुभ जी अवसर पे। जी कल भी भीड़ थी, आज तो लास्ट ही चल रहा है, जी जी तो उसमें नहाते हैं। जी। और जैसे भी ये सरोवर जो है, हम्म, सूर्य ग्रहण का महोत्सव ज़्यादा है तीर्थों में, अच्छा वर्ल्ड अच्छा। के अंदर सब कहीं। हाँ हाँ, ये ब्रह्म सरोवर सिर्फ सूर्य ग्रहण जो होएगा तो इसी यहीं आएंगे नहाने, स्नान कर। इसका विशेष महोत्सव दे रखा है। जी, भाई जी। स्नान जो होएगी वो कुरुक्षेत्र में होएगी तीर्थ जी पे। जी इसका सूर्य ग्रहण पे बहुत आज से महत्ता है नहीं, यहाँ की। सदियों से चला आ रहा है, जी। तो आज भी इसका नाम है। जी जी। इस ब्रह्म सरोवर की कुछ महाभारत से भी जुड़ी कहानियां हैं। महाभारत से जुड़ी है, सारी महाभारत से जुड़ी है। जी ऐसा है, उस समय किसी समय नारायण जी कर रहे, युद्ध करना है, ये वीर हैं इतने, लड़ाना है इनको, कहाँ लड़ेंगे जी सबको। कोई भी बच्चा तैयार हो, इंसान का हो जानवर का, एक बार उस पर आता है बल, जी एक बार उत्पन्न होता है, उसको जी। संभाल को भी रखता है, कोई बर्बाद कर देता है। जी तो ऐसे सारे तैयार हो रहे थे, हम वीर हैं, हम वीर हैं, सब उल्टा सीधा शुरू हो गया। तो नारायण जी चले, देखें कहाँ युद्ध होएगा। युद्ध के लिए गाँव नहीं होना चाहिए, पानी और ग्राउंड या पेड़ पौधे छाया सारी होनी चाहिए। हम्म, तो यहाँ चले, देखा एक किसान पानी दे रहा था खेत में, उसका बेर बेर बांध टूट जाए, वो बेर बेर बनाए फिर टूट जाए। उन्हें क्या किया, उसके अपनी माँ के साथ आ रहा था खाना लेके, अपने बेटे की मुंडी काट दी, गर्दन काट के उसको रख दिया। पिता ने ही। पिता ने हम्म, अपने बेटे की जी। गर्दन काट के और उसका शरीर रख दिया, वो बांध बंद किया, पानी रुक गया। हम्म, नारायण जी निकल रहे थे, बोले ये ठीक है, यहाँ कोई रहम नहीं किसी पे, अपने काम से मतलब है। न कोई पुत्र तो न कोई ये पिता। धर्म क्षेत्र, धर्म के अनुसार युद्ध हुआ, जी युद्ध करते थे, खाना एक जगह बनता था सेना का, जी। उसमें कोई वो नहीं था। युद्ध के टाइम युद्ध है, हम्म, एक दूसरे के दुश्मन, वैसे भाईचारा, अच्छा अच्छा। खाना एक साथ खाते खाना थे एक ही साथ। सारे। जब ही टेंट और युद्ध के समय में एक युद्ध टाइम के था, समय। सूर्योदय से क्योंकि लेकर सारे घर सूर्यास्त के थे, तक सारे घर के थे। घर के ही थे। जब अर्जुन गए, अर्जुन से कहा चलो युद्ध करो, चल दिया तैयार होके। वहाँ देख रहे भीष्म पितामह, अरे वो देख रहे ये तो हमारे मामा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे गुरु हैं। अब वहाँ पे बोला ऐसी राज्य हम क्या करेंगे, हम्म, अपने सबका खून बहा के हम राज्य हम नहीं करते ऐसा, और ना मार पाएंगे। उन्हें धनुष बना डाल दिया। ठीक। फिर कृष्ण जी ने अपना विराट रूप, विकराल एक विराट रूप दिखाया कि आप तो एक माध्यम हो, बाकी करना धरना ये छोड़ दो, कौन कर रहा है। ये ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, फिर उन्होंने देखा, दर्शन किए, तब जाके खड़े हुए। समझ, अर्जुन भी बहुत डर गया था वो देख के विकराल रूप। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। इस सरोवर में मान्यता है कि दुर्योधन कुछ दिन तक साधना भी किया है, ऐसी कुछ मान्यता है। पानी में छुपा था, यही सरोवर था, कहीं और था, कुरुक्षेत्र के इसी तो यही सरोवर। बताते देखो उस समय जी। सरोवर तो यही झील थी पानी का काफी। क्योंकि महाभारत की कहानी बता रहा है कि दुर्योधन कुछ दिन अपने शक्ति को प्राप्ति के लिए, वरदान के लिए अंदर साधना किया, और बाद में जब निकला तो उनकी माँ ने उनको कहा था कि आप वहाँ से निर्वस्त्र निकलना, और ऐसे स्थिति में उन्होंने केले का पत्ता लपेट लिया था
बड़े होने के नाते, तो वज्र का शरीर का आशीर्वाद जो दिया, तो वो कुछ अंश जो है, अंग जो है रह गया था, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने भीम को इशारा किया था कि यहाँ पे मारने से ही दुर्योधन पराजित होगा। तो ऐसा कुछ कहानी तीरथ सच्चाई में है। स्नान करने के बाद, जी तीर्थ में स्नान करके सीधा मेरे पास आना, जी ये थी बात। जी तो बीच में कृष्ण जी मिल जाते हैं, जी वो अपना मखौल करने लगते हैं। जी। माँ के सामने जाएगा, इतना बड़ा हो गया तो माँ के सामने अब जाएगा नंगा। जी। तो उन्होंने लीला तो उन्हीं की थी। मतलब किया, माना नहीं। बड़ा भी दो चार और आए इधर उधर से। फिर उन्हें अब तो हम राजकुमार हैं यहाँ के, ये भी ठीक नहीं लगता। फिर उनको देख के लपेटा, अच्छा अच्छा। केले का पत्ता उनको देख के अपने किया। और जैसे ही आप बता रहे हो कि शक्ति के लिए वो दोबारा बैठा है युद्ध के समय, जी जब भीम ने कहा है मरियों गदा फाटी जल रही हैं और केस बाल पकड़ के बाहर ले आइए, बाल पकड़ के बाहर खींच लाएंगे, फिर वो निकलता है उसमें से लड़ने के लिए। साधना पूरी नहीं होने साधना देता नहीं है। देते हैं। अच्छा, बीच में ही डिस्टर्ब बीच किया में जाता है भीम आ जाते हैं ना, ताकि भीम उसका आ जाते हैं, वो कहते हैं मरियों गदा फाट जल रही हैं और केस पकड़ बाहर ले आएंगे, मतलब बाल पकड़ के हम बाहर ले आएंगे। बाहर ले आएंगे। फिर वो भूल जाता है हम कहाँ बैठे हैं। अच्छा। वो अपना आ जाता है फिर अहंकार में। जब अहंकार किसी को बचा नहीं, बचा नहीं है। अहंकार में सब मारे गए वीर जितने थे। जी जी। हनुमान जी से कहा मेरी पूंछ उठाओ। अरे यार बानर उठा, बेटा तू जवान रख दे, नहीं उठा अपनी, अरे फेंक दूंगा उठा के भी। हाँ, भीम की कहानी है, वो उसने कुछ भी नहीं कहा उठा है। पाया वृद्ध। तो हनुमान जी साथ ही रह सकते, हाँ ठीक सारे है। उसमें हनुमान जी रहे। उनपन टूट गया जब हनुमान जी की पूछ कृष्णावतार नहीं में दोनों उठी। में रहे। जी। हमारे जैसे कहते हैं राम और महाभारत, रामायण और महाभारत थे, दोनों से रहा है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटति कठिन कुंक भाल के। एक जैसे कहते हैं सब दुख को हरण करने वाला, संसार का पालन जो करते हरण करने, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुरुक्षेत्र की शोभा यात्रा को भी आज हम देखते हैं, और इस कुरुक्षेत्र में महाभारत की झांकियाँ निकल रही है, जिसमें सभी महारथी भी हैं, और यहाँ पे कृष्ण भगवान और साथ में सभी पब्लिक। इस शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण और उनके साथ पांचों महारथी पांडव, ये सभी झांकियाँ निकला हुआ है शोभा यात्रा के दरमियान। और कुरुक्षेत्र के इस शोभा यात्रा में गीता भवन मंदिर का योगदान है, और यहाँ पे सभी माहौल बना हुआ महाभारत जैसे महारथियों को देखते हुए आप इस झांकियों का आनंद उठा सकते हैं। और साथ में इस कुरुक्षेत्र की शोभा यात्रा में आप सबको शोभा यात्रा के बाद वहाँ तक भी ले जाएंगे। शोभा यात्रा के बाद हम आपको जो रात में दिखाए थे जगन्नाथ मंदिर भी दर्शन कराएंगे। जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ फिर से दिन में जो ब्रह्म सरोवर है उसके चारों तरफ का माहौल भी दिखाएंगे। और इस शोभा यात्रा के बाद हम तुरंत वहीं चलेंगे और मंदिर भगवान जगन्नाथ का दर्शन, और उसके बाद फिर से श्रद्धालुओं के द्वारा मानसरोवर पर लगा हुआ मेला और सांस्कृतिक प्रोग्राम को दिखाएंगे, जो यहाँ पे हरियाणा कल्चर को दिखाता हुआ यहाँ पे बहुत सारे कलाकार भी आते हैं, उन सभी को दिखाएंगे। और फिलहाल तो जगन्नाथ मंदिर में आए हुए हैं। अब हम सब जगन्नाथ मंदिर पहुँचे हैं, तो पहले नज़र शिवलिंग पे पड़ता है, तो नमः शिवाय करते हुए हम शिवलिंग को प्रणाम करते हैं और साथ में चलते हैं अब जगन्नाथ मंदिर दर्शन, जहाँ पे कुछ न कुछ संत महासंत
और गुरुओं का दर्शन होगा। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हुए आप सभी कुरुक्षेत्र के इस भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी खुशहाल रहें, हमारा देश खुशहाल रहे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब भगवान जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद यहाँ से हम सभी चलेंगे फिर से कुरुक्षेत्र की। आज अंतिम दिन का मेला है, जो महोत्सव है 28 नवंबर से स्टार्ट हो करके आज यहाँ ख़त्म होने वाला है। और दिसंबर का सबसे बड़ा महोत्सव जो हरियाणा का होता है, ये कुरुक्षेत्र में ही महाभारत के दृश्य को दिखाता हुआ कुरुक्षेत्र। और महाभारत के अलावे हर गली में, हर मोहल्ले में आपको एक भगवान का मंदिर मिलेगा, जो भक्ति में कुरुक्षेत्र होता है। अब श्री जगन्नाथ मंदिर से हम सभी विदा लेते हुए, प्रणाम करते हुए चलते हैं कुरुक्षेत्र मेला को देखने। और कुरुक्षेत्र महोत्सव में फिर से दिन का माहौल क्या है। सामने भगवान भोलेनाथ और गरुड़ पे सवार विष्णु भगवान का मंदिर है, जो रात्रि में जगमगाता हुआ मंदिर आपको मैंने दिखाया था। बल्कि दिन में दिखने में तो साफ सुथरा चारों तरफ से दिख रहा है। यह ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ सुबह का समय है। कुछ ही देर में बहुत बड़ा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा और यात्री आना शुरू कर दिए हैं, दर्शक। और यहाँ पे श्री श्याम दरबार भी लिखा हुआ है। चलते हैं श्याम दरबार में, देखते हैं। श्याम दरबार है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे भगवान खाटू श्याम का मंदिर भी है। और इस खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहीं पे आपको द्रौपदी कुआं तक लेके चलेंगे। और द्रौपदी कुआं वही कुआं है जहाँ पे द्रौपदी रोजाना स्नान करती थी। और उस कुआं के चारों तरफ पांडव सभी भाई उनकी सुरक्षा में खड़े रहते थे। और यहाँ पे ही खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। खाटू श्याम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो अपने भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी को ही खाटू श्याम का नाम पड़ा है। और यहाँ से आपको द्रौपदी कुआं दिख रहा है, जहाँ पे सभी अपना द्रौपदी कुआं पे आके प्रणाम करते हुए सभी श्रद्धालु यहाँ से इस द्रौपदी कुआं से कुछ महसूस कर पाते हैं कि वाकई यहाँ पे महाभारत का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। और हम सभी फिर खाटू श्याम का नाम लेते हुए नीचे चलते हैं। और भगवान खाटू श्याम का दर्शन आप सब इसी कुरुक्षेत्र के मानसरोवर झील के एक सिरे पे कर सकते हैं। नीचे चलने के बाद आपको द्रौपदी कुआं के बारे में भी जानकारी देंगे। और यहाँ पे द्रौपदी कुआं पे आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु आए हुए हैं और श्रद्धा से प्रणाम करते हुए और कुछ मुद्राएं इस कुआं में डालते हैं। और मुझे लगता है कि रोज़ाना इस कुआं में अच्छी खासी मुद्राएं इकट्ठी हो जाती होगी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं द्रौपदी कुआं को देखने। और इस कुआं के ऊपर एक ग्रिल सा लगा दिया गया है, जिससे कोई अंदर ना गिरे। और सेफ तौर पे इसमें ताला मार दिया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ के ट्रस्टी इस कुआं से फिर उस द्रव्य को निकालकर, उस पैसे को निकालकर यहाँ लगाने की कोशिश करते होंगे। श्रद्धालु कुआं के ऊपर से देखते हुए द्रौपदी कुआं को। और द्रौपदी कुआं वही कुआं है जहाँ पे ये भी मान्यताएं हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय दुशासन द्वारा जब चीरहरण किया गया था, पांडवों द्वारा सभी संपदा हारने के बाद उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था। और द्रौपदी
को हार जाने के बाद विवश होकर के सभी पांडव और वहाँ महारथी जितने भी महारथी थे, भीष्म पितामह से लेकर के गुरु द्रोणाचार्य आचार्य, तो इसके बारे में ये भाई साहब बता रहे हैं कि सभी विवश हो गए थे। तो वहाँ पे वस्त्र हरण के समय सिर्फ कृष्ण भगवान ने ही साथ दिया था द्रौपदी को, और उनका चीरहरण से बचाया तो सिर्फ कृष्ण भगवान को लास्ट में याद करते हुए द्रौपदी ने। और उसी समय द्रौपदी एक कसम खाई थी कि जो बाल पकड़कर खींचता हुआ दुशासन वहाँ राजसभा में उनको निर्वस्त्र किया था, उस दुशासन की लहू से ही अपने बालों को धोएंगी, तभी उनको मन की शांति होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा अपराध दुशासन ने किया था और अपने बड़ी भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं था। तो इस तरह से द्रौपदी ने भीष्म को अपना बाल तभी धोने का कसम खाया था और कहा था कि जब तक तुम दुशासन को सीना चीर करके उसका लहू नहीं लाओगे तब तक हम उसके लहू से बाल नहीं धोएंगे, और तब तक अपने केश को इसी तरह से खुला रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस कूप पे लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, और इस द्रौपदी कुआं पे श्रद्धालु बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सुबह से जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ेगा श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे लगनी शुरू हो जाती है। तो ये द्रौपदी कुआं है, और द्रौपदी कुआं से हम आपको दर्शन कराने के बाद लेके चलेंगे जो जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो इस द्रौपदी कुआं से ऊपर जाते हुए और फिर लास्ट में हम आपको यहाँ पे खाटू श्याम बाबा का दर्शन कराएंगे, और यहाँ पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं को भी दिखाएंगे जो द्रौपदी कुआं पे आकर श्रद्धा से इस कुआं पे पूजन करते हैं, और साथ में खाटू श्याम बाबा का भी पूजन करते हैं। कुआं के ऊपर से श्रद्धालु का लगा हुआ भीड़, और ये सभी श्रद्धालु इस द्रौपदी कुआं को देखने के लिए उत्साहित हैं। और यहाँ इस द्रौपदी कुआं पे आप ऊपर से देख सकते हो श्रद्धालु किस तरह से पूजा पाठ में मगन हो रहा है, और इस द्रौपदी कुआं पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, कुछ पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। और यहीं पे ये रथ जो है जहाँ पे सारथी बने हुए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना साथ दिया और अपना प्रिय सखा बनाया, और बल्कि धर्म का साथ दिया, और धर्म के साथ देते हुए कृष्ण भगवान ने इस महाभारत में इसी कुरुक्षेत्र स्थल पे कर्म का ज्ञान दिया है। और गीता का ज्ञान देने के बाद ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, और हार माना हुआ अर्जुन फिर से धनुष उठा लेता है। और यहाँ साबित होता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ काल के हाथ में है, और जो लिखा हुआ है वो मिटाया नहीं जा सकता। सिर्फ कर्म ही है जो आपके साथ जाता है। अच्छे कर्म करने पे आपको अच्छाई मिलता है, और बुरे कर्म मिलने पे आपको बुराई मिलता है। यहाँ ब्रह्म सरोवर में बहुत सारी पक्षियाँ आती हैं, और कई रंग बिरंगे पक्षियों को आप यहाँ देख सकते हैं। ये पक्षियाँ बहुत सुंदर सुंदर पक्षियाँ होती है। साथ में यहाँ पे आपको हंस भी मिलेंगे, जो सफ़ेद प्रकार का हंस अक्सर पानी का सहारा लेते हैं और पानी में खुश होते हैं। बल्कि ये बाहर भी इस प्रकार के जो हंस मिलेंगे आपको पानी के अंदर और पानी के बाहर भी मिलेंगे। ये अपने शांत और सौम्य स्वभाव से जाने जाते हैं। हंस को बहुत प्यारा पक्षी के तौर पे माना जाता है, और ये मनुष्य के साथ हिल मिल करके रहने वाला पक्षी है। तो हम आपके कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर का भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हंस को
रोटी खिलाते हुए, और हंस बड़े प्यार से रोटी खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी को भोजन की कमी नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान जब जन्म देते हैं तो उनको आहार भी कहीं न कहीं से मिलता है। तो यहाँ पे जितने पर्यटक आते हैं तो इन हंसों को रोटी और दाना देते रहते हैं, जिससे इनका भी भरण पोषण होता रहता है। बहुत सुंदर हंस यहाँ पे झुंड में दिख रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कहते हुए आगे हम चलते हैं। अब आपको इस ब्रह्म सरोवर से बाहर चल के कुछ और कुरुक्षेत्र की कहानियाँ देखते हैं और सुनते हैं और आपको दिखाते हैं। क्या नाम है इस बागन का? डेरू। ठीक है ठीक है ठीक है, बजा दीजिए, बस कुछ सेकंडों के लिए बजा दीजिए, ताकि यहाँ का कल्चर पूरा इंडिया में जानकारी मिलना चाहिए कि यहाँ की जो लोकल वादन वगैरह है ये क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम कलाकार करते हैं, देखते हैं आगे। पर्यटक आते हुए ये जूट से बनी हुई थैला, ये थैला अभी 270 रुपये की बता रहे हैं, और अच्छा थैला है। यहाँ जूट का बना हुआ सभी थैला यहाँ पे काउंटर पे मिलता है। यहाँ काउंटर नंबर कितना है मैडम? ये 847 है। अच्छा अच्छा, इतने काउंटर हैं यहाँ पे? 847 है। ओहो, लास्ट का है। हाँ, तो फर्स्ट और लास्ट वाले का ही नाम होता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। यहाँ कुरुक्षेत्र की लोकल सांस्कृतिक कार्यक्रम एक से एक आपको देखने को मिलेगा। हरियाणवी कलाकारों द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। हरियाणवी कल्चर प्रोग्राम कुरुक्षेत्र मानसरोवर, आप देख सकते हैं। ये क्विड से बच्चे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो। खाटू श्याम की कहानी कहता हुआ ये जो बर्बरी थे, और उनके बर्बरी के नाम का ही जो घटोत्कच के बेटे के रूप में बर्बरी को दिखाया गया है। यही सभी पीपल के पत्ते को एक ही बाण में छेद दिया था, जिस कारण से इनका बर्बरी का नाम कृष्ण भगवान ने अपना नाम श्याम दिया, और तब से खाटू श्याम का नाम पड़ा। और इन्होंने ये सर दे करके फिर अपने दक्षिणा में उन्होंने ब्राह्मण रूपी, कृष्ण भगवान ब्राह्मण का रूप में आए थे, और अपना सर दे करके उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। और उन्हें कृष्ण भगवान को पता था कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र ही बर्बरी हैं। इस तरह से आपको कई कल्चरल प्रोग्राम यहाँ मिलता रहेगा, और हम आपको कुरुक्षेत्र की इस धरती पे महाभारत की झलक के साथ साथ यहाँ पे बीच बीच में कल्चरल प्रोग्राम को भी दिखाते रहेंगे।
और ये कल्चर प्रोग्राम लगातार होता रहेगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इस कल्चर प्रोग्राम को दिखाते रहेंगे। जो कुरुक्षेत्र की धरती पे अब कभी आते हैं तो यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकल भाषा में और सभी यहाँ खुश होते हुए डांस करते हुए सभी आप पर्यटक को देख सकते हो। तो कुरुक्षेत्र की भूमि पे जब भी आएँ तो यहाँ पे आप कुरुक्षेत्र के मानसरोवर के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर दिखेगा। कहीं खाटू श्याम मंदिर है, तो कहीं द्रौपदी कुआं है, तो कहीं पे आपको जो है गीता मंदिर है। तो यहाँ पे गीता की जो पाठ पढ़ाया गया है कृष्ण भगवान के द्वारा, और इस सरोवर में आप स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है। हर पूर्णमासी, अमावस्या और सूर्य ग्रहण के समय में यहाँ ज़रूर स्नान करने लोग आते हैं। तो आप सभी कभी भी कुरुक्षेत्र आएँ तो कुरुक्षेत्र महाभारत का क्षेत्र है। महाभारत की कहानी यहाँ कहता हुआ कुरुक्षेत्र, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और साथ में इस मंदिर के साथ साथ आपको यहाँ पे सुबह शाम जो आरती होती है, इस आरती का भी आनंद लेना चाहिए। और साथ में यहाँ के कई तरह के व्यंजन ऐसे हैं जो आपको स्पेशल तौर पे मिलेगा, जैसे बड़ा जलेबी जो लगभग 300 से 400 ग्राम का होता है। और यहाँ आरती के समय में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है। यहाँ से हम आप सभी को फिर से लेकर चलेंगे। जो रात में गीता मंदिर को नहीं दिखा पाए थे, तो गीता मंदिर देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था। इस गीता मंदिर को देखना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे इस समय सुबह का भोग लगाते हुए पंडित जी, यहाँ पे पंकज शुक्ला जी हैं, जो यहाँ इस मंदिर की देख रेख इन्हीं के हाथों में है। इन्हीं के बागडोर से यहाँ पे इस मंदिर को सजाया संवारा जाता है। अभी भगवान को भोग लगाते हुए गीता माता मंदिर में सभी भगवान हैं। आपको दुर्गा माता भी मिलेंगी और शिव भगवान भी हैं, बालाजी भगवान भी हैं, साथ में आपको ठाकुर जी मिलेंगे। कृष्ण तो पूरा कुरुक्षेत्र के हर एक मंदिर और हर एक घर में आपको मिलेंगे। तो कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र में आज हम आपको यहाँ सुबह सुबह का गीता भवन मंदिर में भोग लगाते हुए दिखा रहे हैं। इस मंदिर का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जब भी आएँ तो गीता मंदिर में आप दर्शन करने ज़रूर आएँ। और सुबह सुबह इस मंदिर में पंडित जी द्वारा भोग लगाया गया है, और उनको भोग लगाने के बाद पर्दा में एक कहा जाता है कि खाते समय, भगवान के भोग लगते समय उनकी पर्दा ज़रूर लगानी चाहिए। ये सनातन धर्म के अनुसार सुबह के समय भोग लगाने के बाद सभी मंदिरों का पर्दा लगाते हैं, और पर्दा लगाने के बाद फिर से इनका आचमन्य करते हैं। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल मंदिर में भोग लगाया गया है और मंदिर के पर्दा को फ़िलहाल पर्दा किया गया है ताकि भगवान शांति से भोग लगा सकें। ये श्रद्धा ही है, श्रद्धा ही सब कुछ होता है। आगे भोग लगने के बाद फिर से जब आचमन्य होगा तो दिखाते हैं कुछ देर बाद। पंडित जी भोग लगाने के बाद मंदिर में फिर आ रहे हैं और इनका आचमन्य करेंगे, और जल से आचमन्य करने के बाद इस मंदिर में भोग लगने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और पंडित जी अभी इस मंदिर में अपने आचमन्य मंत्र उच्चारण के साथ कर रहे हैं, और मनन और मंत्र उच्चारण के साथ मंदिर में जो श्रद्धा दिखाई देती है, यही सब कुछ है, यही पूजा है। श्रद्धा ही पूजा होता है। श्रद्धा भक्ति से पंडित जी लगातार कई वर्षों से इस गीता मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और पंकज शुक्ला जी इनका नाम है। और यहाँ पे एक बादन जो बज रही है, जिसकी आवाज़ आप सब सुन रहे हैं, तो ये बादन भोग लगने के बाद बजाया जाता है ताकि भगवान की आचमन्य को पूर्ण रूपेण किया जा सके। आगे भी देखते हैं। अब यहाँ भोग लगने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फिर से सभी मंदिरों के पर्दे को हटाया जा रहा है, और भगवान के भोग लगने के बाद जल से इनका आचमन्य करने के बाद यहाँ से भोग लगा है थारी प्रसाद लेके जाया जाता है।
और रोज़ाना इस प्रसाद को पब्लिक, चाहे साधु संत हो या कोई भी राही यात्री हो, तो ये भोग लगा हुआ प्रसाद वहाँ पे मिलाया जाएगा। और लगभग 100 से ऊपर लोगों को रोज़ाना यहाँ पे भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करने की जो है प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। और ये अब यहाँ से जाएंगे और इस प्रसाद को बने हुए प्रसाद में मिलाकर सभी जो भी यात्री हैं या साधु संत हैं उनको यहाँ पे भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। यहाँ साधु संतों को प्रसाद वितरण करने में मेरा भी प्रसाद वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये सभी साधु संत यहाँ पे प्रसाद खाना शुरू किए हैं और यहाँ पे लगातार ये प्रसाद चलता रहेगा जब तक भंडारे की प्रसाद बनी हुई ख़त्म न हो जाए। साधु संत या कोई भी भंडारे में खा सकता है। जैसे कि सड़क पे कुछ जुग्गी वाले भी रहते हैं। ठीक 11 बजे यहाँ लंगर शुरू हो जाता है। प्रतिदिन चल रहे भंडारे में कोई भी योग्य दान देना चाहता है तो दे सकता है। नंबर गीता भवन का है। जैसे भी कोई भंडारा देना चाहता है तो दे सकता है। प्रतिदिन चल रहे भंडारे का सबके सहयोग से ये भंडारा प्रतिदिन चलता है। जय श्री राधे राधे। जैसे कि ये हमारे सारे साधु संत हैं। प्रतिदिन चल रहे भंडारे के योगदान अगर आप लोगों के उसे योग से चलता है, अगर देना चाहते योग तो नंबर दिया हुआ है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संकोच कभी मत करना, जो परमात्मा के दरबार में सब एक समान है। किसी के सहयोग से किसी का भला होता है तो करना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो। जैसे कि यहाँ प्रतिदिन चल रहे भंडारे में योगदान सब देते हैं। किसी का जन्मदिन हो या कोई पुण्यतिथि हो, ब्रह्म सरोवर के तट पे गीता भवन मंदिर है, उसमें आप भंडारा का योगदान दे सकते हैं या किसी प्रकार का योगदान कर सकते हो। यहाँ सूरदास मतलब अंधे बाबा भी रहते हैं संस्था में, उनको खाना पीना तीनों टाइम दवाई का दिया जाता है। देखभाल सारी टेस्टियों की तरफ से होती है। पंडित जी, जैसा कि आप सभी से अनुरोध किए हैं, किसी का सालगिरह हो या जन्मदिन हो तो आप सभी सहयोग कर सकते हैं। इस ट्रस्ट का नंबर वीडियो में भी आप सबको दिखाया गया है। गीता भवन में सभी साधु महात्मा हैं और पंडित जी भी साधु महात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी साधु महात्मा रोज़ाना आते हैं। सुबह के 11 बजे आपको प्रसाद के तौर पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। कभी पूरी सब्जी खीर होता है तो कभी रोटी होता है, चावल होता है। तो ये सभी साधुओं की सेवा करते हुए पंडित जी, ये सभी महात्मा और ये सभी जो हैं गीता भवन कुरुक्षेत्र में बाबा साधु हैं। इनकी सेवा करना हम सभी का धर्म बनता है। अब यहाँ से हम आप सबको जयराम धर्मशाला ले चलेंगे। अभी देख रहे हैं कि दानवीर कर्ण लास्ट तक भगवान कृष्ण के झांसे में आ गया और भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर के उनके पास बचा हुआ सोने का एक दांत था वो भी दान में मांग लिया था। तो उसने दांत तोड़ के अपना निकाल के दांत इनको दे दिया था इस ब्राह्मण को। फिर बाद में उन्होंने कृष्ण का रूप धर के, विष्णु भगवान का रूप धर के कर्ण को दिखाया। तो सोने का दांत दान करते हुए कर्ण यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये दांत तोड़ के लास्ट में
सोने का दानी कहा जाता था कर्ण, जिस कारण से कर्ण अपना सोने का दांत निकाल करके ब्राह्मण का भेष किए हुए विष्णु भगवान को देते हुए, ये कृष्ण भगवान ही थे। और ये कृष्ण अवतार, ये विष्णु भगवान, ब्राह्मण का रूप और कर्ण। ये वो दृश्य है जब अर्जुन ने अपने पितामह भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लेटा दिया था। इतने बाण इनके शरीर में डाले गए थे ताकि कम से कम इनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं महाभारत को पूरा देख के ही जाऊं। तो भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लिटाया गया और यहाँ अर्जुन द्वारा जब भीष्म पितामह को प्यास लगी तो बाण मार के यहाँ पे बाण गंगा भी निकाला गया था। इसका सीन अर्जुन के साथ भीष्म पितामह महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र पे आप सभी देख रहे हैं। ये अर्जुन अपने पितामह का सबसे प्यारा शिष्य और यहाँ बाणों पे लेटा हुआ पितामह, ये उनका लास्ट क्षण इस महाभारत के कुरुक्षेत्र स्थान पे आप मुख्य सीन को, मुख्य दृश्य को देख रहे हैं। ये इतने पर्यटक हैं, सारे पर्यटक जो हैं यहाँ पे ये देख रहे हैं भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार। और नरसिम्हा अवतार के तौर पे यहाँ पे आगे हम आपको महाभारत की कुछ झांकियों को दिखाते रहेंगे। और इस म्यूजियम में चलते हैं। इस म्यूजियम में आपको वहाँ पे कुछ झांकियाँ बहुत अच्छी महाभारत की नज़र आएंगी। यहाँ हम आपको उस झांकियों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आते हैं। मात्र 10 रुपये की टिकट लगती है यहाँ पे। और यहाँ पे महाभारत की काफ़ी झांकियाँ दिखाई गई है। ये बेहतर है। महादेव द्वारा खुश होकर के, अर्जुन की तपस्या से खुश होकर के अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिया गया शिव द्वारा। महादेव ने यहाँ पे अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिया गया, शिवास्त्र कहा जाए, अर्जुन को देते हुए ये पांचों पांडव अर्जुन के साथ शिव से खुश करके शिव को और बहुत बड़ा अस्त्र का आशीर्वाद लेते हुए शिव, पार्वती, अर्जुन और पांचों पांडव, चारों भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कृष्ण भगवान और अर्जुन, ये आप शानदार म्यूजियम, यहाँ पे मात्र 10 रुपये की टिकट पे आप आ सकते हो। और यहाँ पे ये देख रहे हैं श्री कृष्ण द्वारा महाभारत में अस्त्र नहीं उठाया गया था, फिर भी कृष्ण ने अस्त्र उठाया और साबित किया कि अधर्म के साथ नहीं है। और धर्म का साथ देने के लिए अगर कसम भी तोड़ा जाए तो अपने शस्त्र को उठाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अधर्म का कभी साथ नहीं देना चाहिए। अब भीम दुर्योधन का युद्ध, यहाँ से फिर कृष्ण द्वारा महाभारत और कृष्ण लीला और महाभारत की सभी सीनों को देख सकते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा पहाड़ पे राक्षस को मारते हुए देख सकते हैं। ये सभी कृष्ण लीला ही था जो महाभारत में हर जगह कहीं न कहीं भगवान कृष्ण को ही पाया जाएगा। हर जगह भगवान कृष्ण की लीला थी और कृष्ण भगवान ने सभी आताताई और घमंड सभी का चूर करने के लिए इस महाभारत की कथा को पहले ही लिख दिया गया था। जो माध्यम तो कृष्ण बने और वहाँ पे सच्चाई यही था कि जो जैसा करता है
उसको वैसा भुगतना पड़ता है। इस चीज़ को इस महाभारत में दिखाया गया है। कृष्ण ने राक्षस कई रूपों में आते थे और भगवान कृष्ण का लीला दिखाया गया है, जो बचपन से ही वो अपना लीला दिखा रहे हैं। और ये शानदार सीन बलराम के साथ, कृष्ण और बलराम हाथी के साथ खेलते हुए, शंखचूड़ उद्धार जो यक्ष है उसको उद्धार किया गया था, और यहाँ पे पूतना को मुक्ति दिया गया था। ये सभी कृष्ण लीलाएँ हैं जो आपको यहाँ पे म्यूजियम में, कुरुक्षेत्र के म्यूजियम में, जयराम धर्मशाला के पास इस म्यूजियम में दिखाया गया है। और यहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन ने पानी में देख के अपना मछली पे निशाना लगाया था। मछली की आँखों पे निशाना बांधते हुए अर्जुन द्वारा यहाँ दिखाया गया है द्रौपदी स्वयंवर का सीन। ये दृश्य महाभारत की कहानी को दिखा रहा है। कृष्ण भगवान ने अपनी छोटे सी उम्र में लीला जब किए थे तो बांकासुर को वध किए थे। ये बांकासुर वध है, लीला है कृष्ण भगवान की। वहाँ महाभारत की सीन है और यहाँ कृष्ण लीला है। ये सीन रुक्मिणी हरण का है, जब रुक्मिणी को कृष्ण भगवान ने हर के लाया था, क्योंकि मन ही मन वो किसी और को अपना मान चुके थे, वो सीन है। और ये है श्यमंत कमनी की प्राप्ति जो है, ये है। और यहाँ है द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण का सीन आप देख रहे हैं। ये महाभारत के समय की जो सीन है, जहाँ पे द्रौपदी चीरहरण का सीन दिखाया जा रहा है। कृष्ण भगवान को पुकारने के बाद कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ये चीरहरण का सीन है। और दुशासन चीरहरण करते करते थका हुआ, मरा हुआ दिख रहा है। और ये कृष्ण भगवान द्वारा द्रौपदी की लज्जा बचाते हुए, और ये सभी पर्यटक जो हैं यहाँ पे इस म्यूजियम में आते हुए। आगे इसी म्यूजियम में नीचे गुफा भी है, और गुफा कहाँ तक जाती है इसको देखते हैं आगे चलकर। इस गुफा में कृष्ण भगवान के साथ द्रौपदी और पांचों पांडव दिख रहे हैं। और यहाँ पे दर्शाया गया है कि कृष्ण भगवान हमेशा द्रौपदी के साथ और पांचों पांडवों के साथ रहे हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस पांडव गुफा के आगे क्या सब है। दरअसल कृष्ण भगवान हमेशा धर्म के साथ रहे हैं, और यहाँ पे सभी श्रद्धालु पर्यटक अपने कैमरे में कैद करते हुए पल को। माता मंदिर है, जहाँ महाकाली, महासरस्वती और माँ लक्ष्मी है। वैष्णो माता दर्शन इस गुफा में। और आगे चलते हैं, इस गुफा में खाटू श्याम बाबा का भी दर्शन है, जो हारे का सहारा खाटू श्याम। म्यूजियम के बाद फिर से कुरुक्षेत्र के भूमि पर बाहर की दृश्य को देखना चाहेंगे। खिलौनों की दुकान पर आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी भीड़, चारों तरफ आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुरुक्षेत्र की मानसरोवर के चारों तरफ मंदिर और म्यूजियम को दिखाया है। आगे ज्योतिषर चलेंगे, जहां भगवान गीता का ज्ञान दिए हैं, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। ज्योतिषर चल के आपको वहां भगवान कृष्ण का विराट रूप को भी दर्शन कराएंगे, और हम भी सौभाग्यशाली होंगे कि कुरुक्षेत्र में आज भगवान कृष्ण के विराट रूप को भी देख पाएंगे। जय श्री कृष्ण।